Hi, this is Khushbu with another question of statistics. This is 7th question, exercise 14.3, page number 289 from NCERT. The question is, the distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of the class. Of the students, I'm sorry. So, weight हमें given है और number of students given है. हमें इसका median find करना है. So, median के लिए सबसे पहले हमें table बनाना है. So, ये जो आपको कॉलम दिए हैं आपको इसको यहाँ पर जस्ट कॉपी करना है वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लास्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लिखते हैं एफ आई से. वेट हमें गिवन है 40 से 45, देन 45 से 50, देन 50 से 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, then 70 to 75. Now Fi हमें गिवन है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2. ये है Fi. अब जो Fi है उसका सम हमारे पास समेशन हमें गिवन है. डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको और वो कह रहा है 30 स्टूडेंट्स है. दैट मींस टोटल 30 होंगे. सो हमें समेशन Fi, समेशन मींस सम, Fi का सम गिवन है 30. नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट वाला होता है हमारा सेम होता है. सो ये रहेगा 2, देन ये और ये ऐड होते हैं तो ये बनेगा 2 + 3 मतलब कि 5. नाउ 5 + 8, 5 + 8 करके आएगा 13. नाउ 13 + 6, 13 + 6 करके आएगा 19. देन 19 + 6 करके आता है 25. देन 25 + 3. इस तरह से वैल्यूज ऐड करते जाते हैं. 28, फिर 28 + 2 करके आ गया 30. नाउ यू सी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये वाला टोटल हमेशा इक्वल आएगा. ये और ये टोटल ऑलवेज इक्वल होगा. इसलिए क्योंकि इन्हीं सबको ऐड करके आपके पास ये वैल्यूज आती हैं. तो अगर ये टोटल आपका सेम नहीं है दैट मींस कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई गलती है. सो अब इसका फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है. मीडियन के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं n/2. n/2 में n टोटल हमारे पास आता है 30. ये होता है हमारा n. सो 30/2 हमारे पास आएगा 15. अब इस 15 का क्या करेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इस 15 से 15 आया है इससे जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है. जस्ट बड़ा नंबर 15 से कौन सा आ रहा है. 15 से जस्ट बड़ा नंबर है हमारे पास 19. तो 19 के सामने कौन सी क्लास है. ये वाली. इसका मतलब ये हो गई हमारी मीडियन क्लास और ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी. सो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h. अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे. सो L लोअर लिमिट, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. क्लास ये वाली है उसकी लोअर लिमिट है ये 55. सो लोअर लिमिट है हमारे पास 55 प्लस ब्रैकेट n/2 करके आ रहा था 15, देन माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि अब ये वाली लोगे, नहीं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं प्रीसीडिंग क्लास की, पहले वाली क्लास की. ये वाली क्लास से पहले वाली क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13. तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर लेंगे ये 13. ये बनेगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो यहां आएगा 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की ही रहती है मतलब हम लेंगे 6. h क्या होता है हमारा क्लास साइज. मतलब हमारी ये लोअर लिमिट और इस अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस. यहां पर लोअर अपर के बीच का डिफरेंस है 5 का. सारी क्लासेस में 5 का डिफरेंस है. तो ये हमारा होता है क्लास साइज. सो यहां से आएगा 55 प्लस 2/6 इंटू 5 जो कि बन गया 55 प्लस 10/6.
मतलब कि 55 प्लस 1.67, तो ये बनेगा 56.67 kgs। ये हमारा हो गया median weight of the students, 56.67 kgs. So this was question number 7 from exercise 14.3 of NCERT. If you have any doubt, please do write to us and do subscribe us. Goodbye.